नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। संपूर्ण भारत में 30 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज जानेंगे नेशनल वेदर बुलेटिन में। सावन का महीना शुरू होने के बाद से देश के तमाम राज्यों में, विशेष रूप से मध्य भारत के कुछ हिस्सों में, उत्तर भारत में और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। सावन महीना पर्याय होता है मॉनसून का। जब भी बारिश की बात आती है जिक्र सावन का ज़रूर होता है। तो यहाँ पर अगर हम अब तक देखें स्थिति, तो 25 जुलाई को सावन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से या उससे एक दिन पहले से ही तमाम राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी और इसकी वजह है बे ऑफ बंगाल पर बनने वाले एक के बाद एक सक्रिय मौसमी सिस्टम। पिछला सिस्टम लो प्रेशर के रूप में डेवलप हुआ था और उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचकर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में बना रहा और कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाता रहा। और अब जो लो प्रेशर सिस्टम बना है, वेल मार्क लो प्रेशर है वो, और वो बे ऑफ बंगाल से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश को पार कर चुका है और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा इससे सटे भागों पर है। अगले 48 से 72 घंटों में ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। पैरेलली इसके ही जो एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ है वो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड होते हुए इस निम्न दबाव के क्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी है। ऑफशोर ट्रफ जो पश्चिमी तटों पर, पश्चिमी घाट पर बनती है, वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी अपेक्षाकृत बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बना हुआ है उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे पंजाब पर, और वो सिस्टम अब धीरे धीरे आ गया है राजस्थान के ऊपर और इस सिस्टम से लेकर गुजरात तक एक ट्रफ भी बना हुआ है। तो बहुत सारे मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट है। बादलों की इस समय की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। आज 29 जुलाई है और 30 जुलाई को इनका इम्पैक्ट क्या रहेगा अगर हम इसकी बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, जहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में भी कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और बढ़ सकती है। आपको ये अगर मोटे तौर पर बताएं तो जो अगले 24 घंटों के संभावित मॉनसून के प्रदर्शन की संभावना है, उसके अनुसार जो गंगा का मैदानी बेल्ट है पूरा, पंजाब के दोआब से लेकर राजस्थान का भी कुछ इलाका, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का समूचा बेल्ट, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, ये पूरा बेल्ट इंपैक्टेड रहेगा और इसी के इर्द गिर्द मानसून की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जरूर होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के बाद अगर हम पूर्वी भारत की स्थिति देखें तो इंटेंसिटी पूर्वोत्तर भारत से ज्यादा होगी और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों पर भारी वर्षा, मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में भी जो सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में रिकॉर्ड की गई, उत्तरी हिस्सों में, और इससे जो जो नैरो एरिया है बांग्लादेश और बिहार के बीच का, इन भागों में दर्ज की गई है और इन्हीं इलाकों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दीघा और अन्य शहरों समेत तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने के संकेत हैं। और साथ ही साथ झारखंड में, ये झारखंड की स्थिति है, झारखंड में बारिश हो रही कई जगहों पर, तो दुमका और देवघर से लेकर रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत तमाम शहरों में वर्षा की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी होगी। वेस्टर्न झारखंड में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी अगर हम देखें तो सुबह से शुरू होगी और सुबह इधर ज़्यादा रहेगी पूर्वी भागों में और शाम होते होते पश्चिमी हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बिहार में भी तमाम शहरों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। बिहार में पहला मौका है जब उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तमाम शहरों में व्यापक वर्षा हो रही है। इससे पहले जितने भी मानसून के इंटेंस स्पेल आए बिहार पर, उत्तरी भागों में और पूर्वी भागों में ज़्यादा रहे, दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में कम रहे, लेकिन पिछले दिनों पटना भी टॉप 20 रेनियस प्लेसेस में शामिल रहा। पटना में भी भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई, गया में भी बारिश हुई है, जहानाबाद और साथ ही साथ कैमूर, भभुआ, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। नवादा में भी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, बांका, जमुई, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश जारी रहने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद अगर हम मध्य भारत की स्थिति देखें तो यहां पर क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, आज ओडिशा के तमाम इलाकों में, उत्तरी भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है और रात तक जारी रहेगी। कल सुबह सुबह यहाँ पर इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि मौसमी सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। मॉनसूनी हवाओं का इम्पैक्ट इस सिस्टम के साथ साथ चलेगा, तो यहाँ ओडिशा पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ का ये आप देख सकते हैं, कोरिया, बिलासपुर समेत तमाम शहरों पर मूसलाधार वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। और साथ ही साथ उत्तरी मध्य
और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर होगी। दक्षिणी ओडिशा में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में इंटेंसिटी अच्छी रहेगी। कुछ शहरों में, ग्वालियर में ये जो रीजन रहेगा, ग्वालियर, गुना और अशोकनगर, विदिशा का, भोपाल से उत्तर वाला, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा होने के संकेत हैं। पूर्वी इलाकों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, उमरिया, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। सागर में भी भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर का ये जो दक्षिण पश्चिमी बेल्ट है, इन भागों में बारिश अब तक बहुत इंटेंस नहीं हुई है। एक दो स्पेल ज़रूर काफ़ी अच्छा आया था हाल के समय में, लेकिन अभी यहाँ पर अच्छी मानसून वर्षा का लोगों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म नहीं हुआ है और अगले 24 घंटों तक यहाँ पर बहुत व्यापक वर्षा की संभावना भी नहीं। लेकिन ड्राई वेदर नहीं रहेगा, हल्की से मध्यम बौछारें आपके शहर में भी गिर सकती हैं, भोपाल में भी बारिश हो सकती है, इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम, जबकि शेष गुजरात के क्षेत्रों में हल्की वर्षा से ज़्यादा की संभावना नहीं है। लेकिन मॉडल डेटा के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर पूरा ड्राई रहेगा मोस्टली, लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो ट्रफ यहाँ गुजरात से लेकर राजस्थान के उत्तरी भागों तक बनी है और साथ ही साथ गुजरात तक ये जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट अरब सागर से आने वाली पश्चिमी हवाओं वाला बेल्ट रहेगा और यहाँ पर हवाओं की रफ्तार कम से कम 15 से 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो मॉइस्चर यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रहेगा, बादल भी आते रहेंगे, लेकिन ये बादल बारिश कितनी यहाँ पर देंगे ये थोड़ा सा डाउटफुल है। और इसके बावजूद ये कह सकते हैं कि स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, यानी कुछ कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें यहाँ गुजरात पर भी गिर सकती हैं। महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो कोस्टल रीजन पर लगातार मानसून वर्षा जारी है और 20 से 40 मिलीमीटर की रेंज में यहाँ पर इंटेंसिटी हो सकती है। पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग और रायगढ़, रत्नागिरी तक ये जो पूरा रीजन रहेगा। इसके अलावा जो मध्य महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट का रीजन है, पश्चिमी घाट का, यहाँ पर भी यानी माथेरन, महाबलेश्वर समेत तमाम शहरों में अच्छी वर्षा हो सकती है। अंदरूनी इलाकों में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गोवा में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तेलंगाना में उत्तर और पूर्वी इलाकों में, जैसा कि कल आपने देखा कि मॉडल डेटा प्रोजेक्ट कर रहा था यहाँ पर बहुत हैवी रेन का, तो इसी तरह की संभावना यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में बहुत कम रहेगी। आज यहाँ पर आपको अच्छी बारिश देखने को मिली होगी और कल उम्मीद है कि बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन मौसम मानसून का रहेगा, बारिश होती रहेगी, आंशिक बादल छाते रहेंगे। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ही स्थिति रहेगी। रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, तमिलनाडु में आज जैसे हालात हमें कल भी दिखेंगे। उम्मीद ये है कि यहाँ पर पूरा ड्राई वेदर रहेगा, आंशिक बादल और छिटपुट ड्रिजलिंग से ज़्यादा की उम्मीद नहीं रहेगी। चेन्नई और पुदुचेरी में भी ये हालात रहेंगे। लक्षद्वीप में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोस्टल कर्नाटक में और केरल में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बहुत इंटेंस स्पेल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर भारत की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज से लेकर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने के संकेत हमें नजर आ रहे हैं। 30 जुलाई के लिए यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में कुछ ड्राई वेदर नजर आ रहा है मॉडल के हिसाब से, लेकिन क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम का जो लोकेशन होगा लगभग यही होगा और इस वजह से यहाँ पर हम रूल आउट नहीं कर सकते मूसलाधार वर्षा से। तो यहाँ मूसलाधार वर्षा आपको देखने को मिल सकती है, तराई वाले रीजन में भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना नजर आ रही है। ज़बरदस्त यानी 30 से 50 मिलीमीटर के रेंज में कई जगहों पर यहाँ वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ हरियाणा, राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है, ये राजस्थान का क्षेत्र है, इसमें कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा के उत्तर का जो रीजन रहेगा, इन भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। जयपुर और आसपास के भागों में ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है, तो सतर्क रहिएगा। कहीं मूसलाधार वर्षा कई बार जोखिम, जान के लिए जोखिम पैदा कर देती है और जान और माल के नुकसान की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो यहाँ पर सतर्क रहना होगा आपको। अलवर समेत जो उत्तर पूर्वी गुजरात का रीजन है, राजस्थान का रीजन है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। बीकानेर में लोग बहुत बारिश के लिए इंतजार कर रहे हैं, तरस रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंतजार था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर समेत आसपास के तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बाड़मेर में भी बारिश हो सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, जो ये दक्षिण पश्चिमी रीजन रहेगा, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, हल्की वर्षा ज़रूर हो सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा के कुछ इलाकों में कुछ समय के लिए भारी वर्षा का स्पेल देखने को मिल सकता है। इससे पहले आपने देखा कि हरियाणा का
उत्तरी रीजन ज़्यादा वर्षा वाला रीजन रहा है, दक्षिणी भागों में कम बारिश होती रही, लेकिन अब स्पेल दक्षिणी भागों में ज़्यादा रहेगा। उत्तरी क्षेत्रों में करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र का जो रीजन था, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़रूर रहेगी बारिश की, मध्यम से भारी, लेकिन दक्षिण भागों की तुलना में कम रहेगी। पंजाब में भी बारिश हो सकती है, इंटेंसिटी पंजाब में हरियाणा और राजस्थान की अपेक्षा काफ़ी कम रहेगी। और ये जो पूरा पर्वतीय बेल्ट है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इन भागों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद सभी जगहों पर बरसात जारी रहने के संकेत हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया था, मैंने बताया था, अलर्ट भी किया था कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट और साथ ही साथ लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की आशंका रहेगी मूसलाधार वर्षा के चलते। तो ऐसा ही सीन हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की बारिश यहाँ पर अपेक्षित रहेगी। लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इस समय बारिश का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा उत्तर, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, ये आने वाले समय में 3-4 दिनों तक मानसून की वर्षा वाला रीजन बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।